प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th के लिए एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। देखिए क्या कहता है ये। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि जो नीचे सिचुएशन दी हुई है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए। यानी कि इस सिचुएशन को पढ़िए और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए। तो देखिए जो मेरा पहला पार्ट है वो क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। क्या कहता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल, एरिया होता है क्षेत्रफल, 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 1 more यानी कि दुगने से एक ज्यादा है। तो इसको रिप्रेजेंट कीजिए, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि जो लेंथ है और ब्रेड्थ है वो क्या क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं। अब इसमें मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। तो इसमें मैं ब्रेड्थ सपोज कर लेती हूँ। लेट, फर्स्ट पार्ट है ये, लेट ब्रेड्थ ऑफ rectangular plot is equal to x। तो लेंथ क्या हो जाएगी 1 more than twice of breadth। हो गया। एरिया, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। अब एरिया मुझे गिवन है, मुझे एरिया दिया हुआ है 528। लेंथ कितनी है 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ कितनी है x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 528 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे, 2x² + x। अब मैं क्या करूँगी, 528 को इधर ले आती हूँ, तो 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 हो गया, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। तो क्या लिखेंगे, विच रिप्रेजेंट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 2 आ गई है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integers is 306। प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव होने चाहिए, consecutive होने चाहिए। consecutive का मतलब होता है कंटिन्यूस का मतलब एक के बाद तुरंत दूसरा। मान लो पहला x है तो नेक्स्ट क्या होगा x + 1, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है मुझे 306। तो मैं ये सिचुएशन जो भी मुझे गिवन है इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती हूँ। अब देखिए क्या बन जाएगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 2, सपोज द consecutive positive integers are x एंड इससे नेक्स्ट क्या होगा x + 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या दे रखा है इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट इज गिवन 306। खोल लीजिए इसको, x² + x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो सिचुएशन आई है वो ये आ गई है। तो क्या लिखेंगे, विच represents a quadratic equation। पार्ट 3, थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या दिया हुआ था, देखिए ध्यान से।
Rohan's mother is 26 year older than him. रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है. The product of their ages 3 years from now will be 360. उनकी उम्र की गुना, यानी कि रोहन और उसकी माँ की उम्र की जो मल्टीप्लिकेशन है 3 साल के बाद, वो कितनी होगी? 360. तो मैंने आपको कल भी बताया था जब हमने एज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे कि हम उसमें प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं, यानी कि आज के दिन. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? सपोज रोहन्स प्रेजेंट एज x years. तो मदर की क्या हो जाएगी? मदर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, 26 ईयर बड़ी है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आज से 3 साल बाद रोहन हो जाएगा x+3 और मदर कितने की हो जाएगी? x+29. इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है. ये बन गया. अब इसको सॉल्व कीजिए. x² + 3x + 29x + 29 को मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे, 29 को 3 से 87 - 360 = 0. तो x² + 29x + 3x 32x और -360 + 87 - 273 = 0. क्या लिखेंगे? विच represents a quadratic equation. Now come to fourth part. Very important. क्या कहता है? A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. एक रेलगाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है. 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं टू कवर द सेम डिस्टेंस. क्या कहता है कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और उसको कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 480 किलोमीटर. लेकिन अगर वो अपनी स्पीड कम कर देती है तो इट्स 480 किलोमीटर सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. देखिए इसमें हम क्या सपोज कर लेंगे? सपोज यूनिफॉर्म स्पीड of train x किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको? 480 किलोमीटर. ठीक है. अब अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देती है तो क्या बन जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन आफ्टर 8 किलोमीटर पर आवर लेस. x - 8 हो जाएगी. टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ओवर स्पीड. अब देखिए उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कम समय लगेगा, स्पीड उसकी कम हो गई तो 3 घंटे उसको ज़्यादा लगेंगे. बाय x = 3. देखिए ये समय ज़्यादा है क्योंकि यहाँ स्पीड कम हो गई है और ये वाला समय कम है. दोनों का डिफरेंस कितना है? 3. अब देखिए मैं इसमें एलसीएम ले लेती हूँ. एलसीएम आएगा x × x - 8. तो x - 8 कटेगा 480x माइनस x कटेगा 480 ×
x minus 8 is equal to 3x x minus 8। तो मेरे पास रह गया 480x माइनस 480x प्लस, देखिए 8 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो 480x से 480x कट जाएगा और मेरे पास रह जाएगा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। तो अब मैं इसको इधर ले आती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, which represents a quadratic equation। तो देखिए मैंने इसको कैसे किया है, 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स। क्यों मैंने इसको पहले लिखा, क्योंकि ये समय हमारा ज़्यादा है, इसमें स्पीड कम हो गई है, कम स्पीड होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये यूनिफॉर्म स्पीड वाला है इज इक्वल टू 3। तो मैंने अब इसका एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8, एक्स माइनस 8 कट जाएगा, x बच जाएगा, जो बच जाएगा उससे ऊपर मल्टीप्लाई 480x माइनस, इसमें x कट जाएगा तो x माइनस 8 की 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8, 480x, अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस 480x प्लस 480 की 8 से मल्टीप्लाई 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये कट जाएगा, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब 3840 को मैं इधर ले आऊंगी, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 3 कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, विच रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था बेटा 4.1 का सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल हम नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 का सवाल सॉल्व करेंगे।